आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटी सलजम की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगती है, सिंपल से मसालों के साथ बनकर तैयार हो जाती है झटपट से। तो 1 किलो सलजम मैंने लिया है यहाँ पर, और सलजम को धुलकर अच्छे से इसके पत्ते हमने तोड़ दिए हैं और इसकी जड़ को इस तरीके से हमें कट करके निकाल देना है, देखिए ऊपर की तरफ से। और उसके बाद में आप चाहो तो इसको जो है चाकू से छील लो, इस तरीके से भी ये छिल जाता है, क्योंकि आजकल जो सलजम आ रहा है वो बहुत ही नरम और मुलायम है। सलजम भी बहुत फ़ायदा करता है। कहा गया है, बड़े बुजुर्ग तो यही बताते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो है सलजम छील लेना है। चाहो तो आप आलू जो छीलने वाला होता है उससे छील लो, और चाहो तो चाकू से छील लो। दोनों ही चीज़ से आसानी से। कभी कभी इस पार्ट पर जो है हल्की सी जाली पड़ जाती है, अगर आपका सलजम काफ़ी पुराना होगा। आलू छीलने वाले से जल्दी छिल जाता है, तो कोशिश करिए कि इसी से आप छील लीजिए, तो जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। और इस तरीके से सारा सलजम आपको छील कर तैयार कर लेना है। तो जब जाली, कभी कभी सलजम कोई ऐसा आ जाए जब उसमें जाली पड़ी हो, तो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा उसमें से, नहीं तो वो जब बनने के बाद में फंसती है गले में। अब ये काफ़ी नरम मुलायम सलजम है, तो इसको जो है बारीक बारीक कट कर लेंगे। मोटे मोटे पीसेस हों लेकिन थोड़े पतले हों, जिससे कि ये देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी जल्दी पक भी जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपको सलजम को कट करके तैयार कर लेना है। सलजम में हल्का सा झार होता है, उसको ख़त्म करने के लिए आगे हम आपको बताएंगे। आप इसमें राई का तड़का लगा दीजिएगा, तो कोई खा के बता ही नहीं पाएगा कि ये सलजम की सब्ज़ी है। ये इतनी अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए, अभी जब हम बनाएंगे तो आप देखिएगा कि कितना आसान तरीका है। सारा सलजम यहाँ पर कट के तैयार हो गया है। आज इस सब्ज़ी को कुकर में बनाएंगे, इसीलिए झटपट बन करके तैयार हो जाएगी ये। तो 1-2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। दोनों ही चीज़ जैसे चटक जाएंगी तो 2 प्याज हमने बारीक बारीक कट करके डाल दिया है इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और भूनने के बाद में 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक और 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल दीजिए। आप चाहो तो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सारी चीज़ें इस सब्ज़ी में हमने कट करके ही डाली है। ऐसा करने से स्वाद अच्छा आता है। इसका जो क्रंच, जब बाइट इसके मुंह में आती है तो बहुत टेस्टी लगती है। अब सारी चीज़ों को इस तरीके से भून लेना है। बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना है। और तुरंत ही इसमें 2 टमाटर बड़े साइज़ के थे, तो मैंने 2 ही टमाटर लिए हैं यहाँ पर, मोटा मोटा कट करके डाल दिया है। यहाँ आपको टमाटर की प्यूरी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो बहुत बारीक चॉप करना है आपको, बस ऐसे ही डाल दीजिएगा। कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। अब उसके बाद थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और मसालों को फुला देंगे, जिससे कि जल्दी ये मसाले फूल जाएंगे। और अच्छे से आप इसको भून लीजिए। टमाटर को मैश करने के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा। उसकी, ये देसी टमाटर है तो इसकी खटास इसके अंदर आ जाएगी। अब आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। वापस से थोड़ा पानी डाल दिया है इसमें हमने, और भून लिया है अच्छे से मसाले। जब तेल इसके जो है सेपरेट होने लगेंगे, देखिए अब तेल जो है रिलीज़ होने लगा है इसमें से, तब इसमें सलजम डाल देंगे। सलजम डालिए, और सलजम डालने के बाद में आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनिएगा। सलजम में पानी होता है, तो ये जब पानी छोड़ेगा तो अब आपको पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसी तरीके से इसको भून कर तैयार कर लीजिएगा। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो आप ढक दीजिए। भुनने लगे तो ढकिए 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और लो फ्लेम पर चलाते रहिए बीच बीच में और भूनते रहिए। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत पानी भी सलजम ने छोड़ दिया है और ये अभी भुन गया है। तो अब इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि अभी भी ये सलजम पानी छोड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं आधा कप पानी बहुत अच्छा रहेगा, इसके लिए सफिशेंट है आधा कप पानी। उसके बाद ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी ले लीजिए। सिर्फ 2 सीटी लीजिएगा, 2 सीटी में सलजम एकदम गलकर तैयार हो जाएगा। तो 2 सीटी आ गई है, प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दीजिए। और ये देखिए, देखा आधा कप पानी हमने डाला था, लेकिन इतनी ग्रेवी इसके अंदर हो गई है। अब इस ग्रेवी, इतनी ग्रेवी हमको चाहिए क्योंकि हम लुटपुटी सब्ज़ी बना रहे हैं ना। और ये देखिए
सलजम भी बहुत अच्छे से गल गया है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कड़ा है सलजम या हमें और पकाने की ज़रूरत है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। आप चाहो तो थोड़ा-सा इसको करछी से मैश भी कर लो और गाढ़ी हो जाएगी ग्रेवी आपकी। और 1 मुट्ठी हमने बारीक कटी हरी धनिया डाल दिया है इसमें और इसके बाद में इसको मिक्स कर देंगे। धनिया की पत्ती इस तरीके की सब्ज़ी में थोड़ी ज़्यादा ही डालो तभी अच्छी लगती है। अब सब्ज़ी हमारी यहाँ पर फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका अपना ही चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से रोज़ बनने वाली घर में नई-नई रेसिपी देखने के लिए। तो इस तरीके से सलजम की सब्ज़ी को आप बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। सब्ज़ी हमारी एकदम तैयार है। इस सब्ज़ी को आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ जैसे खाना चाहें वैसे खाइए। बहुत ही चटपटी और टेस्टी एकदम स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आज की सब्ज़ी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एकदम सिंपल सी, कोई तामझाम नहीं, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी सलजम की सब्ज़ी बनकर तैयार